Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you are doing good. As you know that I have started a new series for entrance exams. We have done HCF and LCM हमारे पहली वाले वीडियो में. आज मैं एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आ रही हूँ जो यूजुअली हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो क्लास 8 के लिए आप दे रहे हो, क्लास 9 जामिया के लिए दे रहे हो, AMU के लिए दे रहे हो, क्लास 11th के लिए दे रहे हो, CUET एग्ज़ाम के लिए ले रहे हो, या फिर आप CTET के लिए ले रहे हो, किसी के लिए भी ले रहे हो, वो बेसिक मैथमेटिक्स में वो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा. और वो टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स हुआ, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, ये सारे पार्ट जो है वो पॉलिनोमियल के हैं. पॉलिनोमियल की मैंने अपनी एक वीडियो NCERT की ऑलरेडी बना रखी है, इस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी. अगर आप क्लास 9th में है तो आप प्लीज़ उसे देखिए अगर आपको पॉलिनोमियल समझना है. और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू कुछ समझना है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन जाननी है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो जानना है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं. तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो let's start with polynomials. Polynomial is a mathematical expression made using number one is number, variable and third is power of the variable. Polynomial क्या है? एक mathematical expression है जिसके अंदर एक number होना चाहिए, एक variable होना चाहिए. Variable it can be any alphabet like X, Y, Z. एक वेरिएबल होना चाहिए और तीसरा होना चाहिए पावर ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल की कोई एक पावर होनी चाहिए, मतलब या तो एक्स स्क्वायर हो या एक्स की पावर 1 हो या एक्स की पावर 3 हो एंड सो ऑन. अगर ये तीनों चीज़ें किसी भी एक एक्सप्रेशन में हैं, इसका मतलब वो एक्सप्रेशन हमारी एक पॉलिनोमियल होगी. जैसे कोई एग्जाम्पल है 3x square, 3x cube, 3x plus 1, 3x plus 3x square plus 1, 3x cube plus 1. इनमें क्या है? नंबर है 3, वेरिएबल है x और x की कोई पावर है. ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना, वहीं पर हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया. अब there are 3 types of polynomial which we usually study. First is linear polynomial, second is quadratic polynomial and third is cubic polynomial. Linear polynomial वो polynomial होता है जिसकी डिग्री 1 हो. Quadratic polynomial वो polynomial होता है जिसकी डिग्री 2 हो. And cubic polynomial वो polynomial होता है जिसकी डिग्री 3 हो. One by one I will tell you and then I will give you some examples of the related polynomial. Degree of the polynomial, the highest power of a variable is called its degree. किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर आप में क्वेश्चन आपको ये पूछा जाए कि दिस इज द मैथमेटिकल equation that is x cube plus 7x square plus x plus 1 and we have to find the degree of this mathematical expression. So the highest power of a variable is known as the degree. यहाँ पर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो है हमारी 1. तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल. जहाँ पर हाईएस्ट पावर हमारी 2 हो गई तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और जब हमारी, अब आप ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पर हमारे पास x3 भी है, x2 भी है, x भी है और 1 भी है. तो इस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर हमारी 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, तो वो हमारी हो जाएगी डिग्री. एक तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा बिकॉज here the degree is 1, 2 and 3.
This is the cubic polynomial because it has a degree 3. It is a quadratic polynomial because it has a degree 2. And it's a linear polynomial because it has a degree 1. तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन आपको बोला जाए फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन गिवन पॉलिनोमियल, तो यू कैन फाइंड इट. अगर वहाँ पर x की पावर 4 भी है या x की पावर 10 भी है और उसके बाद x की पावर 9 भी है, फिर x की पावर 8 भी है, आप उस वेरिएबल को देख लीजिए जिसमें डिग्री सबसे ज़्यादा है. जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है दैट इज़ द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. अगर x की पावर 11 है, जैसे अगर हमें क्वेश्चन लें x की पावर 11 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द डिग्री. सबसे पहले x को देखिए. डिग्री अगर आपको पता करना है तो आपको x को देखना पड़ेगा, और x को देखने के बाद आपको उनकी पावर को देखना पड़ेगा. यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है 11, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 11. Okay, I hope you understand the degree of the polynomial. Now let us find out the roots of the polynomial. Next is zeros और roots of the polynomial. अब क्योंकि हम एक स्टेप आगे आ गए थे, हमें सबसे पहले 3 अलग अलग पॉलिनोमियल्स के बारे में पता चल गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. नेक्स्ट उसकी डिग्री के बाद उसके रूट्स का मतलब, जीरोस का मतलब कि हम वेरिएबल की ऐसी कौन से वैल्यू रखेंगे उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कि वो पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 बना दे. ऐसी कौन सी वैल्यू हो x की या y की या z की जिससे वो पूरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है हमारी या पूरा पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाए. कुछ इक्वेशन जो बहुत सिंपल होती हैं, जैसे लीनियर है, हम उसमें खुद ही दिमाग लगा लेते हैं. जैसे कि हमारा ये है 3x माइनस 3, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, x की वैल्यू अगर हम 1 लें तो 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. दैट इज़ वेरी इजी. बट बात आ जाती है अगर हमारा स्क्वायर है या हमारा क्यूब है तो हम उसे कैसे निकालें. तो जनरली फॉर द एंट्रेंस ऑफ क्लास 8, 9 एंड 11 यूजुअली स्क्वायर वाले ही आते हैं, बिकॉज इन टिल क्लास 10th वी हैव स्टडीड ओनली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड वी नो अबाउट द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही सॉल्व करते हैं, बिकॉज इन क्लास 10 वी हैव वन चैप्टर नेम्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानना है या एनसीईआरटी में कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की गई है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, देन यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस. इट इज़ देयर इन द चैनल. आप एक बार स्क्रॉल डाउन करिए एंड आप वीडियो देख सकते हैं. मोर ऑन, अगर आपको एंट्रेंस के बारे में जाना है या कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्विकली कैसे सॉल्व कर सके, वो मैं इस सीरीज़ में बता रही हूँ आपको, जिससे आपको क्वेश्चन देखकर ही एक आइडिया सा हो जाए. क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ना वी डोंट हैव मच टाइम. हम एक क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 3 मिनट ही दे पाते हैं, बिकॉज सिर्फ मैथ से नहीं होता. we have science, we have SST, we have English, we have reasoning, we have जनरल नॉलेज. तो हमें एक क्वेश्चन को ऐसे ही देखना चाहिए कि ये क्वेश्चन 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ले ले बस. अगर वो हमारा उसमें 2 मिनट में समझ में आ गया तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नहीं तो हम आगे बढ़े. एक क्वेश्चन में हम 10-15 मिनट डालेंगे तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा. हमारा आगे वो वाला पार्ट छूट सकता है जो हम करना चाहते हैं या फिर हमें आता हो. सो अगर आपको ये सॉल्व करना है, जैसे एक लीनियर इक्वेशन है, तब उस पूरी पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर दीजिए. तो 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 1. वो हमें देखकर भी समझ में आ गया था कि अगर x की वैल्यू हम 1 डालेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो देयर आर 2 मेथड्स, वन इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड अदर इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें 2-3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए. एक तो कोफिशिएंट्स हमें पता होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट हमें पता होना चाहिए,
रियल रूट्स क्या होते हैं वो हमें पता चलना चाहिए, या फिर नेचर ऑफ रूट्स भी हमें पता होने चाहिए। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हमारा थोड़ा ईजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होगा, उसे हम देखते हैं। क्या है, बीच वाली टर्म को हमें तोड़ देना है, स्प्लिट कर देना है। यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट वो चीज़ होती है जो वेरिएबल के साथ लगी हुई होती है, वो नंबर जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ हो उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। x² के साथ जो नंबर लगा हुआ है उसे a कहेंगे, x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसे b कहेंगे, और c हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, मतलब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। इट कैन बी एनी नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, एनी होल नंबर। अब जब भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तो हमें मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना होता है कि अगर हम उसे प्लस माइनस करें तो हमें पर b की वैल्यू आ जाए, और जब हम उसे मल्टीप्लाई करें उन दो नंबर्स को तो वो हमारी AC की वैल्यू आ जाए। अब AC की वैल्यू हमारी है 6 और B की वैल्यू है हमारी -5। तो हम ऐसे कौन से दो नंबर करें जिन्हें हम ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। -2 एंड -3, वेरी सिंपल। -2 - 3 इज -5 एंड -2 इंटू -3 इज 6। तो हम इसे ऐसे ही और तोड़ दें, स्प्लिट करने का मतलब तोड़ देना। -2x -3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके दो पार्ट में से x कॉमन लेंगे तो x -2, -3 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा x -2। फैक्टर्स हमारे दो बन गए, इनमें से हम कॉमन ले लें x -2 और ये हो जाएगा x -3। तो वेदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0, और क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, देन वी विल हैव टू रूट्स और टू जीरोस। वन is x is equals to 2 and another is x is equals to 3. So this is the first method of finding the roots or zeros of quadratic equation. Now let's move on to the second method. Quadratic formula जो कि हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और हम स्प्लिट नहीं कर पाते इजीली, तो हम उसे झट से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डालते हैं चीज़ों को एंड हम उसका झट से रूट निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a अंडर रूट में, या फिर -b प्लस -√d अपॉन 2a। अब ये d क्या है, d इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की तीन वैल्यू होती है, एक लेस देन 0, एक होती है ग्रेटर देन 0 और एक होती है इक्वल्स टू 0। अगर इक्वल्स टू 0 है इट मीन्स इसके दो इक्वल रूट्स होंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कोई से भी रियल रूट्स हो सकते हैं। और अगर लेस देन 0 है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस वैल्यू हम नहीं ले सकते तो उसके कोई रूट नहीं आते। तो लेट्स टेक द सिमिलर इक्वेशन दैट इज x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वैल्यू ऑफ a जो है वो है हमारी 1, वैल्यू ऑफ b जो है वो है हमारी -5 एंड वैल्यू ऑफ c इज 6। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 5 प्लस माइनस √b², 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 6 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो 5 प्लस माइनस √25 माइनस 24 इज 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 1 के अंडर रूट तो 1 ही रहेगा, तो 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। पॉजिटिव लेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड नेगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 बाई 2। 5 प्लस 1 इज 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 3 एंड 5 माइनस 1 इज 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 2। आपने उस वाले में भी देखा होगा दैट हमारा एक रूट आ रहा था 3 और एक रूट आ रहा था 2। So I hope you understand the concept of polynomials and quadratic equation.
इट इज़ वेरी इजी, दो थोड़ा बच्चों को डर लग जाता है कि ये इतनी बड़ी इक्वेशन है कैसे निकाल पाएंगे। ये बहुत सिंपल है अगर आपको टेक्निक्स पता है तो। सो स्टे ट्यून्ड विद माय सीरीज। आई एम गोइंग टू मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू concept. Thanks for watching.